मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सीएम योगी का 3 अफसरों पर एक्शन, अरबों का भूमि घोटाले का मामला, एक बर्खास्त और बरेली मौके एडीएम सस्पेंड। लखनऊ दौरे पर राजनाथ सिंह, मुंशी पुलिया और खुर्रमनगर फ्लाईओवर का लोकार्पण, साथ में मौजूद सीएम योगी और नितिन गडकरी। महाकुंभ के चलते लग रहे जाम से निपटने के लिए सीएम योगी का सख्त निर्देश, कहा वरिष्ठ अधिकारी स्वयं सड़क पर उतरे। कन्नौज में इत्र व्यापारियों पर आईटी की छापेमारी जारी, करीब 52 से चल रही पड़ताल, पंडित चंद्र बली एंड सन्स पर रेड और एक भाई सपा 2 बीजेपी में। राजधानी लखनऊ में एक ही परिवार से मांगी 6 करोड़ की फिरौती, मोबाइल पर मैसेज भेजकर मांगी गई फिरौती, सुशांत गोल्फ सिटी मामला और पीड़ित थाने में दर्ज एफआईआर। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर, 1 की मौत 5 घायल, तेज रफ्तार कार ने मारी रिक्शा में जोरदार टक्कर, 4 की हालत गंभीर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधा चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहे हैं और इसी के साथ ही साथ खुर्रमनगर फ्लाईओवर का उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 4 लेन के 2 फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ और सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद हैं। वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त संयंत्रों द्वारा निर्माण से संबंधित एक लघु फिल्म तैयार की गई है। मैं अनुरोध करूंगी, कृपया इसका अवलोकन करें, हमें अनुग्रहित करें। To set up the GNSS base station at the known TBM, whereas in conventional method, highway surveyor start with total station to mark horizontal alignment, and accordingly another team member transfer the edge side point by using the measuring tape, and then second team member marks white chalk powder on all points, and at these markings a stake rods will be placed. Reduced levels are marked on the stakes with the help of auto levels. The grader operator starting grading with breaking the heaps. Operator breaks the heaps and do the profiling on pure guesswork, whereas the AMG technology essentially bypasses the traditional process of grading by using stakes. Instead of giving site plans to the surveyor, who uses these plans to manually set the stakes, and then having the machine operator, visually guided by a site engineer, read those stakes. A 3D control system puts the site plan on a screen directly in front of the machine operator. An onboard computer in this cab has a digital copy of the site plans stored in its memory, and a machine receiver combines various onboard sensors. The grader operator breaks the heaps and is done as per the guidance received from the display. और खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब कन्नौज से आ रही है इस बीच खबर, जहां इत्र व्यापार की छापेमारी लगातार जारी, करीब 52 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन जांच एजेंसियां अभी भी पड़ताल करने में जुटी हुई हैं। पंडित चंद्र बली एंड सन्स पर बुधवार से रेड चल रही है, छापेमारी चल रही है। बड़ी मात्रा में कैश, ज्वेलरी मिलने की भी संभावना जो की है जताई जा रही है। फर्म के एक ही परिवार के 6 भाइयों के ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी है। कोल्ड स्टोर, होटलों पर भी छापेमारी चल रही है। एक भाई सपा में तो 2 भाइयों के बीजेपी से संबंध होने की भी खबर निकल कर आ रही है सामने। कन्नौज से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। कोल्ड स्टोर, होटल्स में आईटी की रेड है और इसी के साथ ही एक ही परिवार के 6 भाइयों पर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग थानों पर आईटी की रेड जारी है और 3 दिन हो चुके हैं। जांच जो एजेंसियां हैं पड़ताल कर रही हैं, 52 घंटे बीत चुके हैं और इसी के साथ ही पंडित चंद्र बली एंड सन्स पर बुधवार से आईटी की रेड चल रही है और ये भी संभावनाएं जो की है व्यक्त की जा रही है कि बड़ी मात्रा में कैश बरामद हो सकता है, ज्वेलरी भी बरामद हो सकती है। बड़ी मात्रा में ज्वेलरी मिलने की संभावना है। आईटी की फिलहाल ये रेड जारी है। फर्म के एक ही परिवार के 6 भाइयों के ठिकानों पर अलग अलग पर छापेमारी की गई है। कोल्ड स्टोर से लेकर के होटल पर भी ये छापेमारी की गई है और इसके साथ ही एक
भाई समाजवादी पार्टी में होने की बात निकल कर आई तो 2 भाइयों के बीजेपी से संबंध होने की भी खबर निकलकर सामने आई है। फिलहाल आईटी की जो रेड है वो जारी है। कन्नौज से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं और कन्नौज चूंकि इत्र नगरी कही जाती है और व्यापारी के ठिकानों पर ये छापेमारी लगातार जारी है। तो बड़ी मात्रा में कैश ज्वेलरी मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। आईटी की रेड फिलहाल जारी है। 52 घंटे बीत चुके हैं। बड़ी मात्रा में कैश के मिलने की भी बात आ रही है सामने और ज्वेलरी भी मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और कन्नौज से हमारे साथ अमित मिश्रा इसी खबर पर है। अमित, जिस तरह से देखा है कि 52 घंटे बीत चुके हैं लेकिन आईटी की जो रेड है अभी भी जारी है, क्या कुछ अभी तक बरामद हुआ है छापेमारी के दौरान? बिल्कुल बता दें, करीब 60 घंटे होने को जा रहे हैं और जिस तरह से टीम है यहाँ पर कार्रवाई चल रही है वो लगातार चल रही है, लेकिन अभी भी कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है कि अंदर क्या बरामद हुआ क्या नहीं हुआ। कल जैसा कि तस्वीरों में देखा गया था, एक नोट गिनने की मशीन गई थी, कुछ कर्मचारी भी गए थे। अब सुबह से ये गतिविधि थोड़ा सा तेज दिख रही है। आज के दिन जो उनके घर के लोग हैं वो जो टीम के सदस्य हैं उनके साथ कहीं आते जाते दिख रहे हैं, जैसे कि उनके जो दूसरे जो काम है, जैसे होटल है, यहाँ पर स्टोरेज है, तो उस जगह पर जाते दिख रहे हैं। मेरे पीछे ये ठीक चंद्रबली एंड सन्स का इस तरह से गाड़ियां निकलती हैं और चली जाती हैं और जो कर्मचारी हैं वो इस तरह से दरवाजा तुरंत बंद कर लेते हैं। ये उन्हीं के कई सदस्य हैं, सामने तस्वीरों में आपको दिख भी रहा। तो इस तरह की कार्रवाई चल रही है। गाड़ियां निकलती है, चले जाते हैं, उसके अंदर क्या आता है क्या जाता है। और कुछ कर्मचारी निकलते हैं तो उनके हाथ में दस्तावेज रहते हैं, बड़े बड़े बैग्स रहते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें भी दस्तावेज रहते हैं। लेकिन अभी भी खुल के पुष्टि ये नहीं हो रही है कि क्या कुछ बरामद हुआ है और कार्रवाई किस स्तर की हुई है। लेकिन एक और चीज सामने आ रही है, जो कानपुर में SNK पान मसाला, वहां पर भी कार्रवाई चल रही है इस तरह से। तो उनसे ही जोड़कर ये मामला देखा जा रहा है कि कन्नौज का जो इत्र व्यापार है, जो कंपाउंड है, वो कहीं ना कहीं मसाला में बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है, तो कहीं ना कहीं के साथ ये जुड़े हुए देखे जा रहे हैं। और रही की बात राजनीतिक संबंध की, तो ये एक ऐसा परिवार है जिसके सभी राजनीतिक दलों से संबंध रहे हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि किसी के सपा से संबंध है, किसी के भाजपा से, सभी से इनके संबंध रहे हैं। और काफी पुराना ये परिवार है, ये एक जो फर्म है काफी पुरानी इत्र व्यापारियों के फर्म है, तो लगभग संबंध सभी से रहे हैं और बड़े इत्र व्यापारियों में इनकी शुमार होती थी। और कुछ दिन पूर्व शायद सभी को याद होगा कि यहाँ पर पीयूष जैन के यहाँ जो छापेमारी हुई थी, उसके बाद से ये बड़ी कार्रवाई आज ये बीते 3 दिनों से देखी जा रही है। उसके बाद से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई थी। हालांकि छोटी-छोटी कार्रवाइयां होती थी जो महज से 10 घंटे 20 घंटे या 24 घंटे तक चलती थी, लेकिन ये कार्रवाई जो हुई है आज तीसरे दिन करीब 60 घंटे होने को जा रहे हैं और लगातार अभी भी कार्रवाई चल रही है। अभी हम लोगों ने तस्वीरों में देखा था कि जो यहाँ पर है राशिद का जो पीछे घर है, जो 6 भाइयों में से एक है, उनके जो बड़े बेटे हैं उनको टीम के कुछ अधिकारी अपने साथ ले गए और उनको पूछताछ लगातार जारी है। तो जो भी सदस्य निकल रहा है उसके साथ टीम के जो टीम के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो साथ में हम, और कार्रवाइयों का दौर लगातार जारी है। और एक चीज और सूत्रों में आ रही है कि जांच एजेंसियों में कुछ बड़ी जांच एजेंसियां भी हो सकती हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं है। पुष्टि सिर्फ इस बात की कह सकते हैं कि आईटी यानी कि इनकम टैक्स यहाँ पर लगातार छापेमारी कर रही है। और एक बात और सूत्रों से निकल के आई थी कि करीब 120 गाड़ियां जो लखनऊ इकट्ठा हुई, उसके बाद ये पूरा वहां से निकले हैं और सुबह करीब 6 बजे के पास में इसी घर के पीछे से एक रास्ता है, वहां से ये लोग दाखिल हुए हैं। उसके बाद से ही ये कार्रवाइयां ये चली हैं। यहीं सामने ही एक भाई का और घर है, भी अभी भी कार्रवाई चल रही है। तो तस्वीरों में सिर्फ हमें देख बिल्कुल अमित, तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि बराबर कन्नौज में पहुंचते हैं जो जांच एजेंसियां हैं और एजेंसियों के साथ ही साथ देखा जाता है बड़ी कार्रवाई भी अभी हो रही है। फिलहाल चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। भारत वंदे वंदे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास से जुड़े हुए अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लखनऊ के प्रिय सांसद और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी,
देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नए विजन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप एक नए भारत का निर्माण करने वाले केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्री ब्रजलाल जी, श्री संजय सेठ जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, पवन सिंह चौहान जी, अवनीश सिंह पटेल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, ओपी श्रीवास्तव जी, योगेश शुक्ला जी, अमरीश कुमार जी, महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले देश की राजधानी को राजधानी के अनुरूप अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त करने के लिए और सरदेव अटल जी के सपनों का लखनऊ बनाने के लिए लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी का केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का आज के इस समारोह में लखनऊ वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से हृदय स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज लखनऊ को 1000 करोड़ रुपए की अधिक परियोजनाओं की सौगात, जिसमें 440 करोड़ रुपए की लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग के 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं और लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश सरकार के अनेक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्य अभी हमारे दोनों केंद्रीय मंत्रियों के करकमलों से यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस समारोह में मैं अपने दोनों केंद्रीय मंत्रियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, इसका अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और बहनों और भाइयों, महाकुंभ 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ और आज 14 फरवरी है। 1 महीने की इस अवधि में प्रयागराज महाकुंभ में 50 करोड़ श्रद्धालु देश से आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर के गए हैं। तो नए भारत का उत्तर प्रदेश भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप उस प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होकर के जन सुविधाओं को और सुदृढ़ कर रहा है। मैं आभारी हूं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने न केवल लखनऊ के विकास के लिए बल्कि प्रदेश के विकास को
तेजी के साथ आगे बढ़ाने के अपना मार्गदर्शन और अपना पूरा सकारात्मक सक्रिय सहयोग सदैव हमें दिया है। चाहे वह डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से लखनऊ में भारत डायनामिक्स के ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हो, या फिर भारत डायनामिक्स के एक बड़े प्रोजेक्ट को झांसी नोड में देकर के उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर के कार्यक्रम को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। लखनऊ के समग्र विकास को लेकर के स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज पर लखनऊ का विकास हो, उस प्रकार की सुविधाएं मिले, उनका जो मार्गदर्शन था उसी को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए आज इसे देश के बड़े मेट्रो सिटी के रूप में लखनऊ को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। लखनऊ की ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण का कार्य हो, किसान पथ के निर्माण का कार्य हो, या फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्यक्रम हो, या फिर लखनऊ की बेहतरीन कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ते हुए लखनऊ को उसका जंक्शन बनाना, ये सभी कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, यहां की एक एक जन सुविधा को लेकर के, आम जन की सुविधा को लेकर के, यहां के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के, यहां के सामान्य नागरिकों के सुविधाओं को लेकर के एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता है। आज उसी का परिणाम है कि लखनऊ सरदेव अटल जी की भावनाओं के अनुरूप आप एक बड़े महानगर के साथ साथ उत्तर प्रदेश का तो सबसे बड़ा महानगर आज के दिन पर लखनऊ है ही, लेकिन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त महानगर भी हो रहा है। अब यहां पे न केवल एरो सिटी के लिए बल्कि एक एआई सिटी के रूप में भी लखनऊ को आगे बढ़ाने का कार्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन जहां हो रहा है, उस महाकुंभ के आयोजन स्थल पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कुंभ स्थल है, यह भी डिफेंस की ही लैंड है, और उस लैंड पर हर वर्ष जब भी माघ मेला होता है, जब भी कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन होता है, उत्तर प्रदेश सरकार को लीज पर भूमि प्राप्त हो जाती है। और पिछले 8 वर्ष के अंदर जो भी आयोजन हुए हैं, बड़ी और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम कुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। रेटिंग वाले एमसीबी ESCB का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। केसरिया से मन जोगी हुआ रे,
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच बता देते हैं आपको मेरठ से खबर, जहां पर कारोबारी की अमेरिका में मौत हुई है। कारोबारी के बेटे मोहित कोहली की अमेरिका में मौत हुई है। साइकिलिंग करते समय कार से टकराने से हादसा हुआ और 10,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकले थे मोहित कोहली। मृतक मोहित कोहली अमेरिका में कर रहे थे पढ़ाई और बेटे का शव लेने अमेरिका जाएगा परिवार। तो साइकिलिंग करते समय कार से टकराने से ये हादसा हुआ है और इसी के साथ ही 10,000 किलोमीटर की यात्रा पर मोहित कोहली निकले थे। इस दौरान ये हादसे का शिकार हो गए। साइकिलिंग करते समय कार से टकराने से ये भीषण हादसा हुआ है। 10,000 किलोमीटर की यात्रा चूंकि तय की थी। मृतक मोहित कोहली अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, वहीं बेटे का शव लेने अमेरिका अब जाएगा परिवार। और सीधा चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर इसी के साथ ही साथ पूर्व सीएम दिल्ली की आतिशी क्या कह रही है, सुना देते हैं। ही इरादा नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर विधायकों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा, कि कौन कितनी लूट कर सकता है। और उन्होंने ये प्लान बनाया है कि अपने वादे ना पूरे करने का ठीकरा वो आम आदमी पार्टी पर फोड़ेंगे और कहेंगे कि जी हम वादे इसलिए नहीं पूरे कर पाए क्योंकि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार को एक वित्तीय संकट में डाल दिया और ये बहाना करके अपनी लूट को छुपाने की कोशिश करेंगे, अपने वादे ना पूरे करने, अपने वादे तोड़ने को के बहाने बनाएंगे। तो आउटगोइंग मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आज दिल्ली वालों के सामने पिछले 10 साल में दिल्ली में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, आम आदमी पार्टी ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ किया है, मैं आज दिल्ली वालों के सामने रखना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में कोई भी बहाने ना बना पाए और दिल्ली वालों को किए गए वादों को पूरा करे। आम आदमी पार्टी की सरकार 2015 में बनी थी। 2014-15 में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था। उस दौरान अरुण जेटली जी जो केंद्र में वित्त मंत्री थे, उन्होंने बजट पेश किया था दिल्ली का। तब दिल्ली का कुल बजट 2014-15 में 31,000 करोड़ 31,000 करोड़ का था। दिल्ली के बजट में समझने वाली बात यह है कि दिल्ली को केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता। तो दिल्ली का जो बजट होता है वो दिल्ली के खुद के रेवेन्यू से आता है। पहले वैट से आता था, अब जीएसटी, एक्साइज वगैरह से आता था। 2014-15 में दिल्ली का बजट 31,000 करोड़ था। और अगर आप पिछले 5 साल में बजट की ग्रोथ देखेंगे
तो 2009-10 में बजट 25,000 करोड़ था और 5 साल में 6,000 करोड़ बढ़ के 31,000 करोड़ पहुंचा था। यानी 5 साल में 6,000 करोड़ की ग्रोथ दिल्ली के बजट में हुई आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद क्या हुआ? 2014-15 में 31,000 करोड़ से लेकर 2024-25 में 77,000 करोड़ का बजट दिल्ली विधानसभा में पेश हुआ। तो अभी आप सुन रहे थे पूर्व सीएम मातोश्री को, जिन्होंने आगामी सरकार को लेकर के निशाना भी साधा और कई सारे खुलासे करने की भी बात कर रही थी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहे के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।